घमंडी बहनों का अत्याचार। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राज्य में एला नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार एला के माता पिता बहुत बीमार हो गए। एला की दो और लालची घमंडी सौतेली बहनें थीं। एला के माता पिता को ये महसूस हुआ अब वो मरने वाले हैं। उन्होंने तीन बेटियों को अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। एला तुम दोनों की छोटी बहन है, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने देना। हाँ बच्चों, तुम तीनों बहनें मिलजुल के रहना। हमारे जाने के बाद ये सारा राज्य तुम तीनों को ही मिलके चलाना है। प्रजा की भरपूर सेवा करना। जी पिताजी, हम एला का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना बोलते ही वो दोनों प्लान त्याग देते हैं और फिर शुरू होता है दोनों सौतेली बहन द्वारा एला के ऊपर अत्याचार। एला, मेरी कमरे की सफाई जल्दी से कर, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। दीदी, मैं कैसे कमरे की सफाई करूं? मुझे तो आती ही नहीं है। वो सब हमें नहीं पता। अभी कमरे की नहीं, पूरे महल की सफाई तुम ही करोगी और अब से हम जैसा चाहेंगे वैसा करना होगा तुम्हें। लेकिन दीदी, आप चाहो तो मैं नौकरों से कह देती हूँ। इस महल में रहना है तो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, जैसे सभी नौकर करते हैं। दोनों बहनों के इस तरह के व्यवहार से एला बहुत दुखी होती है और रोती रहती है। माँ, पिताजी, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। और फिर एला रोते रोते कमरे में चले जाती है और सो जाती है। उसकी नींद लग जाती है। नींद लगने के कारण एला अपने बहनों की कमरे की सफाई नहीं कर पाती। इस कारण उन दोनों बहनों को और ज़्यादा गुस्सा आता है। दोनों बहनें उसे महल से बाहर निकालने का सोच लेती हैं। तभी दूसरे दिन महल में राज पंडित आते हैं। राज पंडित के डर से वो दोनों मजबूर हो जाती हैं एला को रखने के लिए। उसे देख दोनों सौतेली बहनें बातें करती हैं। इन्हें भी अभी मरना था। चुप करो, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कैसे हो मेरे बच्चों? राजा और रानी की जैसे ही मौत की खबर मिली, मैं चला आया। उन्होंने कुछ दिन पहले ही संदेशा भेजा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हम सब ठीक है राज पंडित जी। आपके राजमहल में आने से बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। हम सब ठीक है। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। आप तीनों बहनों की खैरियत देखकर बहुत सुकून मिला मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप यहाँ रुकेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं एला, राज पंडित जी को तो और भी बहुत काम होंगे। उन्हें मत रोको, ख्याल रखिएगा आप तीनों एक दूसरे का। मैं चलता हूँ। एला की सौतेली बहनें एला से नौकरों की तरह काम करवाती। उसके खाने के लिए खुद से बच्चे झूठे को खिलाती। एला उन दोनों के अत्याचार से बहुत दुखी थी। तभी एला के पिता के मित्र राजा उनके महल में आते हैं और उनसे मिलते हैं। अरे बच्चियों, कैसे हैं तुम लोग? तुम्हारे पिताजी मृत्यु से पहले मुझसे मिलने मेरे राज्य आए थे। उन्होंने ये 3 पोटली दी थी। कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी तीनों बच्चियों को पार देना। उनकी बातें सुन दोनों सौतेली बहनें बड़ी उत्सुकता से, अच्छा तो इस पोटली में क्या? तुम्हारे पिताजी के अनुसार एक पोटली में सोना, दूसरी पोटली में चांदी और तीसरी पोटली में हीरे हैं। लेकिन किस पोटली में क्या है ये मुझे नहीं पता। हमारे पिताजी की आखिरी निशानी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया करके हमें पोटलियों को दे दीजिए। हाँ, हम आपस में बांट लेंगे। नहीं, आज बहुत रात हो चुकी है। इन पोटलियों को कल सुबह तुम तीनों में बांट दूंगा। देखना है किसके नसीब में क्या है। ऐसा कहते ही राजा, मित्र और तीनों बहनें अपने अपने कमरों में सोने चले जाती हैं। जैसे ही आधी रात होती है, दोनों सौतेली बहनें उन पोटलियों की चोरी करने राजा मित्र के कमरे में जाती हैं। और तभी राजा मित्र की आंखें दरवाजे की कुंडी की आवाज से खुल जाती हैं और उनको दोनों बहनें दिखाई देती हैं। ये क्या? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमें माफ कीजिए, हम ये देखने आए थे कि आप सो पाएगी हो या नहीं। मुझे सब पता है। तुम दोनों बहनें मेरे लिए नहीं, पोटलियों के लालच में आए हो। तभी शोर शराबे को सुनकर
वहाँ एला भी आ जाती है। कैसी आवाज थी दीदी? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली? ये हमारा महल है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तुम इस राजमहल से निकल जाओ। एला कहीं नहीं जाएगी। जितना हक तुम दोनों का इस राजमहल में, उससे 2 गुना हक उसका है। किसका कितना हक है ये बताने वाले आप कौन होते हैं? आप केवल हमारे पिता के मित्र हैं। वाह लालची बच्चियों, मैं कौन हूँ? मैं इस राजमहल का दूसरा वारिस, तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई हूँ। मैं वेश बदल के ये देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है, और इन पोटलियों में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। निकल जाओ इस राजमहल से तुम दोनों बहनें, नहीं तो तुमको अभी कैद करवा दूंगा। उनकी बातों को सुन दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं और एला अपने चाचा को बोलती है, नहीं चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम तीनों बहनें हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देख लिया नालायकों, जिसे आज तक तुम दोनों सौतेली समझकर सताती रही, वही आज तुम्हारी सलामती की कामना कर रही है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। अंत में दोनों बहनें एला से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और वो तीनों अपने चाचा जी के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। क्योंकि रिश्ते में बड़ा होना जरूरी नहीं है, व्यवहार भी बड़ा होना चाहिए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।